चाह पियो राम। बैठ जाओ। क्या चाहते हो? मान या फिर अपमान? कायम कहलाना चाहते हो या बहादुर? हार चाहते हो या जीत? तो उठाओ, अपनी तलवारों को म्यानों से बाहर निकालो और बता दो दुश्मन को कि युद्ध करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बल्कि जानबूझकर मौत के मुंह में हाथ डाला है। चींटी ने पहाड़ को उठाने का ख्वाब देखा है, चिड़िया ने समुद्र पी जाने की इच्छा प्रकट की है। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? नहीं, हरगिज नहीं। आग पानी में लगा सकता हूं मैं, सर पर कैलाश उठा सकता हूं मैं। वो तो बच्चे हैं लड़ने के लिए, अगर मौत भी आ जाए तो मिटा सकता हूं मैं। बेशक। जिसके नाम से दुनिया कांपती है, ये चलते दरिया ठहर जाते हैं। जिसका नाम सुनकर सूर्य में तेज निकलता और चांद अपनी ठंडक लौट जाता है। दुनिया कौन हरा सकता है? कोई नहीं। शाबाश बहादुर, शाबाश। अपने दिल में ये निश्चय कर लो कि रामचंद्र की फौज का एक भी सैनिक जिंदा न जाए। ऐसा ही होगा पिताश्री। दुनिया जानती है कि मेरी बाहों में वो ताकत है जिसके आगे इंद्रदेव भी पानी भरते हैं। फिर आप ही बताइए कि उन छोकरों की क्या मिसाल। रोकना चाहूं तो तूफान भी थम जाए, सामने आता हुआ यमराज भी थम जाए। शाबाश, शाबाश इंद्रजीत, शाबाश। मैं जितना जानता हूं कि मेरा एक सैनिक इंद्रजीत है। यूं प्रतीत पड़ता है कि शत्रु की मौत हम निश्चित है। मैं हैरान हूं कि वो किसके भरोसे रावण से युद्ध करने को आ रहे हैं। नहीं महाराज, वो जहां सिर्फ मरने के लिए आए हैं। बेशक अब उनको यहां से जिंदा बचकर जाना हर किसी नामुमकिन है। लंकापति रावण की जय हो। श्री रामचंद्र जी की तरफ से एक दूत आया है जो अपने आप को महाबली बालिका पुत्र बताता है। दरबार में हाजिर होना चाहता है। जाओ मंत्री जी, आप जाओ और उसे सहसा दरबार में लेकर आओ।
की थी। क्या तुम मेरे दोस्त बाली के पुत्र हो? तुम्हारा नाम? मेरा नाम अंगद, रहने की जगह? कश्मीदा, मगर तुम्हारे पिताजी? महाबली बाली, जो कि अभी स्वर्गसिद्ध चुके हैं। मगर किस तरह? ये बहुत लंबी कहानी है, इसको छेड़ने का भी वक्त नहीं है। मैं हैरान हूँ। किस बात पर? यही कि महाबली बाली का सुपुत्र और उन भूले पत्ते छोकरों का दूध बनकर आया है। महाराज, ये आपका कसूर नहीं है। जिनको आप आवारा छोकरे बताते हैं, उनको देखने और पहचानने के लिए जिन आंखों की जरूरत है, वो तो आपके पास है ही नहीं। तो कब्बर ने जो आपकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जब तक उसे हटाया नहीं जाएगा, आपको असलियत मालूम नहीं पड़ेगी। जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, जो हर बात पर दूसरों पर निर्भर है, तो उनका दूध बन के बहुत फक्र महसूस करता है। अगर दूध का ही पेशा मंजूर था तो मुझ जैसे राजा रावण का दूध बनता, ताकि ये तमाम दुनिया तुझे इज्जत की निगाह से देखे। उस राजा का दूध बनूं जिसको अपनी बहन के नाक कट जाने की शर्म नहीं, उस राजा का दूध बनूं जिसको चोरी करने की परवाह नहीं और पुण्य करने की चाह नहीं, जो वक्त होते हुए भी दो चोरी है, रोटी है, स्वामी है। खामोश हो बोले, दूध की मर्यादा से आगे मत बढ़। अगर एक भी लफ्ज़ और मुंह से निकाला तो यही तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं। महाराज, अगर मर्यादा ही जानते हो तो जाओ, सीता माता जी को साथ लेकर जाओ और श्री राम जी के चरणों में जाके बोलो कि मैंने चोरी की है, मैंने पाप किया है। श्री राम बहुत दयालु है रावण, वो तुम्हें माफ कर ही देंगे। मेरे कहने का अगर तुझे समझ आ जाए, प्रताप से हटे और नजर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं चाहते दुनिया में रावण, जो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। पिताश्री, आप क्या दीजिए, आप सुनने की ताब नहीं। आप जितना नरमी से पेश आ रहे हैं, ये वानर उतना ही सर पर चढ़ा जा रहा है। शायद इसको मालूम नहीं कि इंद्रजीत के कान ऐसी बेहुदा तकरीरें अभी सुन नहीं सकते। बंद कर दे रावण, बंद कर दे। ऐसे कौवे जैसी काय काय करने वाली जुबान को बंद कर दे। इसे तेरे और मेरे बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। अपने मुंह से मियां मिट्टू बनने वाले 30 मार खान साहिब, ये ज्ञानी महल मेरे जाने के बाद तैयार करना, ये ज्ञानी पुल मेरे जाने के बाद तैयार करना। चुप हो जा, चुप हो जा बालक, चुप हो जा। ये तेरी तरह बुद्धि तो नहीं जिसने तेरे पिता को यमपुरी पहुंचा डाला, तुझे अनाथ बना दिया, दर दर की ठोकरें खाने को मोहताज कर दिया। तू उसका दूध बन के फक्र महसूस करता है। याद रखो वानर, तेरे इस कर्म से तेरे और तेरे कुल के माथे से ये बदलवा मिटेगा नहीं। बेशक सारी उम्र तो क्या, जब तक दुनिया कायम रहेगी तब तक तेरी लंका और तेरे ये माथे से ये बदनामी का दाग लाख यत्न करने पर भी नहीं धुलेगा। आने वाली नस्लें तुझे चोर, डाकू, लुटेरा और इस दिल से पुकारेगी रावण, रावण और पुत्र। अगर तू बुज़दिला होता तो सीता माता को ऐसे चुरा के ना लेके आता। क्या यही लोग धर्म है जिसके बिना पर तू अपने आप को वेद और शास्त्र के कहलाने वाले माते के भक्त कहते हो? मुझे तो तेरे भक्त होने में भी शक है रावण। शक है? शक है? तुझे रावण के विद्वान होने पर शक है? हाँ, शक है। अगर तू वाकई विद्वान है तो बता, किस देवता ने कहा है कि रावण तू चोर कर चोर बन? किस विद्या ने कहा रावण तू चोरी कर मगरूर बन? वे पापी सीना चोर बन। खामोश वानर, अगर अब तूने जुबान से एक लफ्ज़ भी और निकाला तो तेरी जान की क्या नहीं। जो कुछ तेरे मालिक ने सिखा के भेजा है, बाहर और तब हो जा। मुझे तो
अपनी ये आनी बड़ी लंका बचा सकता तो बचा ले, अपने प्राण बचा सकता तो बचा ले, वरना इस युद्ध का इल्जाम तेरे पे बहुत बुरा होगा रावण। जंग शो करे मां पट्टा पीला पर रावण से कि नाकामयाब कोशिश कर रहे अंगार का किधर देख रहे हैं आपके डरते अंगारों को दामन में का यत्न कर रहे हैं। हंसले रावण हंसले, जीत बन के हंसले, वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया है, तू हंसना तो दूर रोना तक भी भूल जाएगा, गुजर जाएगा वो वक्त, फिर नहीं आएगा। यत्न कर ले तू इन चालूसों का बचाने का। घटावटी है रावण, तेरे घर बिजली गिरने वाली है, नजर भी नहीं आएगा दिन का भी तेरे आने का। अभी है वक्त रावण, अगर ये तू वक्त खोएगा हंसेंगे लोग तुझ पे रावण, तू आज मच के रोएगा। मारती है बिजलियां मेरे एक इशारे से, अकेले बच सकती है तो बचा ले जान उस से दुलारे से। मेरी आंखों में भी आंखों में ज्वाला है, पलक मारते हैं मेरे चांद और सितारे से। चला जा कहते रामचंद्र से मैं रावण हूँ, न लगे मुंह मौत के रावण हूँ मैं लंका पति रावण हूँ। मिटा देगी तुझको तेरी तकदीर कहती है, तकब्बर से बनी तेरी तस्वीर कहती है। संभल जा होश कर, क्यों मुंह से दो चार होते हैं रावण, उन्हें दिल तेरे रावण, तेरी तकदीर कहती है। क्यों चलता है उनकी चाल रावण, दुनिया देखेगी, क्यों चलता है उनकी चाल रावण, दुनिया देखेगी, बुरा होगा नतीजा तेरा रावण, दुनिया देखेगी। पूरी तकदीर तुम लोगों की तुम्हें यहाँ खींच रही है, और तेरे रामचंद्र की जान अपनी नहीं पड़ाई है। निकलता हूँ चंद्रन मेला के तीर और कमान, सुन पुकार उठती है दोहाई है। तेरे दिल और जिगर में अभी भी बुराई ही बुराई है, घटा बदकिस्मती की अब तेरी लंका में शामत आई है। नजर अल्लाह आता है अब तेरे हालात कहते हैं, तू बच नहीं सकता रावण, तेरी मौत आई है। मैं वो रावण हूँ जिसके सर मुकाने से मौत डरती है, वजह भी मेरी लंका में आके पानी भरती है। हमेशा जिंदा रहने का दुनिया यत्न करती है, होके रहता है चाहे सो करती है। इतनी गुफ्तगू करने के बाद भी तू लंका से जिंदा बचकर जाने की उम्मीद रखता है? बेशक। किसके भरोसे? अपनी ताकत पर। क्या यहाँ भी तेरा कोई रक्षक है? हाँ है। कौन? श्री राम। वो राम जिसकी आंखों से अब तक स्त्री वियोग में आंसू भी खुश्क नहीं हुए, वो राम जो दर की ठोकरें खा रहा है, जिसको माँ बाप ने नालायक समझकर घर से निकाल दिया, तू रावण को उसका खौफ दिखाता है। रावण ये तेरी भूल है, तेरे इन योद्धाओं ने सिर्फ मुंह से ही तीर चलाए हैं, तेरे इन योद्धा की ताकत महावीर के द्वारा मालूम हो ही चुकी होगी। ले अगर तेरी कोई कसर रहती है तो मैं अपना पाँव इस जमीन पर चुमाता हूँ, अगर तेरे योद्धा में ताकत है मेरा पाँव उठा कर तो क्या भला कर भी बताए। अगर उठा दिया तो तुम्हारी जीत मेरी हार, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अगर ना उठा पाए तो सीता माता को साथ लेकर अपने गले में फन्ना डालकर और श्री राम जी के चरणों में जाके अपने गुनाहों की माफी मांग ले रावण। जा, मैं तुझसे गुनाह नहीं करूंगा, श्री राम तुम्हें माफ कर देंगे। तो बता मंजूर है? मंजूर है। तो बुला अपने इंद्रजीत पहाड़ की, देखते हैं कितना दम है। भूपति जी उठिए और इस पाकर का कमंड चकनाचूर कीजिए। सकसी सटकारी
जिसके भरोसे पर तूने पांव जमाए हैं, इन्हीं हाथों से मैंने लाखों बार पर्वत उठाया है। दिखाता हूं तुझे मैं करतब, इसने अपने हाथों से हजारों सूरमों से निकट जी अब आप उठिए और इस बानर का घमंड चकनाचूर कीजिए। बुलाने उसको भी जिसके तेरा सहारा है। मंत्री जी आप उठिए और इस बानर का घमंड चकनाचूर। हुक्म है तो महाराज, अभी इस पांव के टुकड़े टुकड़े कर डालो। समझ जा, होशियार हो जा, अपनी वीरता को दिखाने के लिए। जो माने को नहीं मालूम मुझ में कितनी ताकत है। पांव तो चीज ही क्या है, एक हाथ से पर्वत भी उठा सकता हूं मैं। और इस बानर का पांव उठा दो। जो आज्ञा पिताश्री। मैं वो हूं जिसके भय से दुनिया के सब वीर डरते हैं। देवी देवता और इंद्र भी मेरे यहाँ पानी भरते हैं। मेरी आंखों में हरदम एक बिजली सी चमकती है। जो आके चार करते हैं वो ना जीते हैं ना मरते हैं। सारी शक्ति लगावे, पग नहीं दिखे वीर मुस्कान। आइए आगे जो है इसमें भी कोई जादुई बात है वरना अब क्या ख्याल है महाराज? अब तो इधर जीत भी गए। चिल्लाने जो तरकश में तूने बाकी तीर रखे हैं, छुपा कर जो तूने सुमर तीर रखे हैं, तूने अपने इन फौजों में ताकत गिननी नहीं होगी। अगर रावण वादा किया था शर्म में उसको कर पूरा।
क्या जमाना, क्यों इतना उत्पाद मचा रहा है? जमीन और आसमां एक कर रहा है। अभी रावण कितना है? मैं बड़ा बनूं, जिसका काम चाया है जमाने में, अपनी भुजाओं के दम पर दुनिया में अपने नाम का सिक्का बिठाया है जमाने में। हुआ आतिश वाला पर्वत अगर फटा तो कैर का भूचाल आया है जमाने में। मेरे एक बार से अब ना तेरी शामत है, मेरे कहने से दुनिया में क़यामत ही क़यामत है। होश करो महाराज, होश करो। लंकापति महाराज और अंगद के चरणों में हरे राम महाराज। आप मानिए या ना मानिए, मैं मानता हूं कि आप मेरी पिताजी महाबली पाली की कैद में रह चुके हो, पर मेरे दिल में अभी भी उतनी ही इज्जत है जितनी पहले थी। मेरे पाँव पड़ने से कुछ नहीं होगा। जाओ सीता माता को साथ लेकर चलो मेरे साथ और श्री राम जी के चरणों में जाओ। जल्दी जल्दी चला जाओ, चला जाओ मौत मत वाले, चला जाओ। अफसोस तो इस बात का है कि तू दूध बन के आया है। अगर तू दूध बन के ना आता तो लंका से सीधा नहीं जाता। जा रहा हूं, पर इसमें कोई शक नहीं, अब तेरी लंका और तेरे नाश के दिन बहुत करीब है। हमारी तरफ से भी हिलाने जंग। जय श्री राम, जय श्री राम। दरअसल राम हमसे डरता है, इसलिए बार बार सुलह करने के लिए कोई ना कोई दूत भेजता रहता है। समझा?